यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद अपने बयानों और फैसलों से दुनिया में हलचल मचा रखी है। ट्रंप ने अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को देश से बाहर करके दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी, जिसका असर भारत में भी देखने को मिला। 104 अवैध भारतीय प्रवासियों की अमेरिका से वापसी के बाद भारत में बवाल मचा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक खूब हंगामा मच रहा है। विपक्ष लगातार सरकार को निशाने पर ले रहा है। इसी बीच अब ट्रंप नया आदेश लेकर आए हैं। नए आदेश का जो बवाल है अब मचना शुरू हो चुका है। ट्रंप ने अब अपने एग्जीक्यूटिव आदेश में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, बल्कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ट्रंप ने आदेश जारी करते हुए आईसीसी के अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के खिलाफ संपत्ति जब्त करने और यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट यानी आईसीसी अफगानिस्तान में अमेरिकी और गाजा में इजरायली सैनिकों के कथित युद्ध अपराधों की जांच कर रही है। हाल ही में आईसीसी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। ट्रंप ने इस कार्रवाई को अवैध और निराधार बताया था। ट्रंप ने कहा था कि आईसीसी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बाद अब ट्रंप ने आईसीसी को ही बैन करने का फैसला कर लिया है। आईसीसी ने 21 नवंबर 2024 को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट और हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद डेफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अदालत की ओर से नेतन्याहू पर मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध का आरोप लगाया गया है। वैसे इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से भी हटने का ऐलान किया था, जिसका असर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग पर भी पड़ सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर आईसीसी है क्या, कैसे ये दुनिया भर में काम करता है और कौन कौन देश इसमें शामिल हैं। दरअसल आईसीसी एक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है जिसमें करीब 125 सदस्य देश शामिल हैं। ये एक स्थायी अदालत है जो कि युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों, नरसंहार और सदस्य देशों या उनके नागरिकों के खिलाफ अपराध करने वालों पर मुकदमा चलाती है। विशेष रूप से जब दो देशों के बीच कोई आपराधिक मुकदमे का मामला हो तो आईसीसी में सुनवाई होती है। गौरतलब है कि अब अमेरिका, चीन, रूस और इजराइल आईसीसी के सदस्य नहीं हैं, यानी अमेरिका अब आईसीसी से बाहर आ चुका है। इसका मतलब यह होगा कि आने वाले समय में कुछ और देश भी अब आईसीसी को छोड़ सकते हैं। हाल ही में आईसीसी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। ट्रंप ने इस कार्रवाई को अवैध और निराधार बताया था। ट्रंप ने कहा था कि आईसीसी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बाद अब ट्रंप ने आईसीसी को ही बैन करने का फैसला कर लिया है।